ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, वर्षा बंद हुई। ठाकुर जी ने पुनर्गिरिराज जी को विराजमान किया। खूब जय जयकार हुई। ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी कंधे पर उठा करके नाचने लगे, खूब आनंद करने लगे। अब गर्ग संहिता की एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी वापस विराजमान कर दिए तो ब्रजवासियों के कुछ समूह आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये नंद जी को लाला जो है का है ना, जे सामान्य बालक नहीं है, जे कोई भगवान है और या फिर ये कोई देवता है। और वे सब गए जाकर के नंद बाबा से कहने लगे, बोले नंद बाबा आप हमसे कछु छुपा रहे हो, सांची सांची बताओ ये तुम्हारे लाला में ऐसा कौन सा गुण है, ऐसे कौन से देवता हैं या कि बंदर या फिर या में कछु तो विशेषता है, हमको बताओ। नंद बाबा बोले देखो कोई विशेषता नहीं है, आपको सांची बता दूं। गर्गाचार्य जी ने जब हमारे लाला को नामकरण संस्कार किया तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी बोल के गए कि भैया देखो तुम्हारा जो लाला है ना, ये नारायण समो गुण ही है, नारायण के समान गुण है या लाला में, या हमारे कभी कोई अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करियो। और ये बात गर्गाचार्य जी ने 2 लोगन के काजे ब्रज में कही है, एक वृषभानुनंदिनी किशोरी जी के लिए और दूसरी ठाकुर जी के लिए। तो ब्रजवासी पीछे पड़ गए, बोले तो फिर इन दोनों को ब्याह कराए दो, दोनों उनको ब्याह कर दो। ब्याह को प्रस्ताव सुन करके नंद बाबा खुश है गए, बोले ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा कर देंगे ब्याह। बड़ी अच्छी कथा है। तो नियम क्या है, बोले ब्याह पक्का कब होता है, हमारे यहां पूर्व का ऐसा रिवाज कि बेटी वाले कुछ सामग्री भेजेंगे बेटे वालों के यहां, और वो सामग्री बेटे वाले दुगनी करके भेजेंगे बेटी वालों के यहां, तब संबंध पक्का होगा। तो पहली सामग्री श्री जी के यहां से आई, बरसाने से आई। कितनी सामग्री, बोले इतनी सामग्री आई कि वृंदावन में एक तिल रखने की जगह नहीं बची, इतनी सामग्री आई। बड़ी बड़ी बैलगाड़ी में महाराज हीरे जवाहरात मोती भर भर के आए नंद भवन। नंद बाबा मुनीम जी के संग में बैठे हैं, बोले भैया जितनी सामग्री आए सब लिख लियो, दुगनी दुगनी करके भिजवानी है बरसाने। अब तो महाराज बैलगाड़ी आती जा रही है, आती जा रही, सुबह तो शाम है गई। नंद बाबा बोले और कितनी है, बोले अभी तो जगह ना बची वृंदावन में, अभी तो मार्ग में ही खड़ी है बैलगाड़ी। नंद बाबा बोले मुनीम जी भैया सब देख लो, सामग्री देखो, मणि आदि सब देख लो, कितनों मोल है इनको, और सब व्यवस्था करो, 10 दिन के अंदर दुगनों करके भेजेंगे, तब लाला को ब्याह पक्को होगा। अर्धरात्रि का समय नंद बाबा प्रसाद पा रहे हैं और गोद में लाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। इतने में मुनीम जी आए, मुनीम जी आकर के बोले बाबा जे संबंध ना है सके। नंद बाबा बोले क्यों, बोले बाबा अभी एक बैलगाड़ी की एक मोती की माला को मैंने मोल निकालो तो आपकी 9 लाख गैया बिक जाएंगी, पूरा नंद भवन बिक जाएगा, वृंदावन बिक जाएगा एक माला में, तब भी एक माला की भरपाई नहीं है पाएगी। ऐसी असंख्य बैलगाड़ी भर के सामग्री है, कहां तक करेंगे हम ब्याह। नंद बाबा बोले तो कहा करें, बोले कल यथावत जितनी सामग्री है सब वापस बरसाने भेज दो, और ब्रजभानु जी तो मना कर दो, बोले भैया ये ब्याह ना है सके। ठाकुर जी गोदी में बैठे बैठे और मुनीम जी को घूर रहे हैं, बोले दारी के मेरो ब्याह तुड़वावे आयो है। नंद बाबा मुनीम जी बात कर रहे, इतने में ठाकुर जी उठ के भागे और एक बैलगाड़ी की एक माला लेकर के ठाकुर जी कहीं चले गए। दूसरे दिन सब सामग्री वापस करवे को समय आयो। मुनीम जी सब गिन लो, जितनी सामग्री आई उतनी है कि नहीं। मुनीम जी सब गिनते जा रहे हैं, हाँ भाई इतने मोती हैं, इतने हीरा हैं, इतने ये हैं, सब इतनी बैलगाड़ी हैं, सब गिनते गिनते मुनीम जी बोले भगवान सब कुछ हुआ, लेकिन एक मोतीन की बैलगाड़ी में से एक माला गायब है, वो नहीं मिल रही है। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठ गए, बोले दुगनो करनो तो दूर की बात, जितनो आयो उतनो भी ना पहुंचा पा रहे वापस। जन कहां तक कोई निगोरो चोर आगो चोरी करके ले गो रात में। नंद बाबा बड़े परेशान। इतने में ही
नन्हे से मदन गोपाल आए। बाबा कहा भयो, तुम रो काई को रहे हो? अरे देख लाला, तेरे ब्याह के काजे इतनी सामग्री आई, ना जाने कहां से कौन सा कोई चोर आयो, या मैं तो एक मोती की माला लेके भाज गयो। कहा करें, हम तो मुंह दिखावे लायक भी नहीं बचे। ब्रजभानु जी कहां सोचेंगे हमारे बारे में? ठाकुर जी बोले, बाबा चिंता क्या कर रहे हो, बा माला है तो मैं लेके चलोगो। ठाकुर जी बोले, कहां लेके गए हो? अरे बाबा, कल मुनीम जी कह रहे हैं ना, हम पे सामग्री इतनी नहीं है कि हम दुगनों करें, तो मैंने अपनी बुद्धि लगाई। मैंने सोची कि हमारे नंद बाबा बीज लेके आमे और खेतन में बो दें, सोई बीज में तो अनेक फसल है जाए, दुगनी दुगनी है करके फिर महाराज दुकान में हम लोग जाके बांट दें हमें। मैंने सोची जब मोती हीरे जवाहरात कम पड़ रहे हैं तो इनको भी बोए दो, इनके वृक्ष प्रकट हो जाएंगे, पौधा आ जाएंगे, उनमें फल रूप में ये भी लग जाएंगे। नंद बाबा बोले, बाबड़े कहा करके आयो लाला, ये कोई मोती बोवे तो होवे थोड़े ही है, अमुक दिखा तो सही कहां बो के आयो है। ठाकुर जी उंगली पकड़ करके नंद बाबा को ले गए। आज भी बंधुओं वो गांव, वो स्थान विद्यमान है नंद गांव के पास में। ठाकुर जी लेकर के गए। नंद बाबा ने जैसे ही खेत में जाके देखो तो मोती हीरे जवाहरात मणियों के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं और उन पर फल रूप में मोती मणि और सुंदर सुंदर आभूषण लटके हुए हैं। नंद बाबा तो देख करके हैरान है कि बोले, लाला जे कैसे भयो? बोले, बाबा वो मत सोचो कैसे भयो, मेरो ब्याह पक्को कर दो, ये सब दुगनो दुगनो करके भिजवाए दो, मेरो ब्याह कराए दो। तो ऐसे कहीं कहीं ब्रज के ग्रंथों में, कहीं कहीं गर्ग संहिता में, कहीं कहीं ब्रज के साहित्य में किशोरी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ, ऐसा भाव। वैसे बंधुओं एक बात कहें, लोग कहते हैं महाराज जी ठाकुर जी का रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, किशोरी जी से ब्याह बातें करनो पड़े जाते ना होवे। जो अपनों ही है, जो हमारो ही है, वाकू ब्याह करके दिखावे की कहा आवश्यकता। श्री जी ठाकुर जी से भिन्न नहीं है, श्री जी ठाकुर जी से अलग नहीं है। श्री जी तो नित्य ठाकुर जी की हैं। हाँ, लक्ष्मी ठाकुर जी की नहीं है, इसलिए ठाकुर जी उससे ब्याह करते हैं। ब्याह उसी से तो किया जाता है जो हमारा नहीं है, अपना बनाने के लिए उससे ब्याह किया जाता है, लेकिन जो नित्य हमारा है। अब ये विषय ऐसा है कि इसके लिए तो फिर भाव से राधा रसामृत सुनो, ब्रज की लीलाएं अलग से सुनो, वो हम करते हैं, साल में 1-2 बार करते हैं, तब ये भाव समझ आए। तो इस भांति ठाकुर जी का मंगल गोवर्धन उत्सव सुसंपन्न हुआ। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। गोवर्धन, गो कहते हैं बंधुओं इंद्रियों को, हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों को गो कहा जाता है। और इस गौ रूपी इंद्रिय का जो वर्धन करे कृष्ण भक्ति में, उनका नाम है गोवर्धन। हम एक युक्ति और बताते हैं कथाओं में। जैसे भक्ति में क्या होता है, किसी को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर उसको दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। मतलब कथा सुनवा लो कितनी भी, लेकिन उससे कहो चलो वृंदावन चलो, गोवर्धन चलो, गिरिराज जी चलो, कथा सुनवा दो, भैया ये सब मत करवाओ, भैया घुमा दियो। क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? हैं? हाँ, गोवर्धन, हाँ। तो हमारी समस्त इंद्रियां अलग अलग बटी हुई हैं। किसी व्यक्ति को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। किसी व्यक्ति को दर्शन में सुख मिलता है लेकिन कथा में आते ही उसको निद्रा आ जाती है, सो जाए बेचारो। किसी को दर्शन में भी सुख नहीं मिलता, किसी को कथा में भी सुख नहीं मिलता, उसको केवल एक ही चीज की प्रतीक्षा होती है। कोई वृंदावन जा रहा, सुनो वहां से पेड़े लिया ना, उसको प्रसाद पाने का ही सुख होता है। मंदिर जा रहे हो, वहां से प्रसाद जरूर ले आना, उसको प्रसाद का ही सुख होता है। कई कथाओं में प्रसाद की व्यवस्था होती है तो आधे श्रोता तो इसीलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कहीं कहीं कथाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, आयोजक लोग, ताकि लोग कथा में आए इसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। लोग भी इतने चतुर हैं, वो तभी आते हैं जब कथा विश्राम होने वाली हो, ताकि विश्राम होते ही भोजन में बैठें।
तो किसी को दर्शन में सुख है, किसी को श्रवण में सुख है, किसी को पाने में सुख है। लेकिन हम कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करे, श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करे, और परिक्रमा करते समय ये भाव गिरिराज जी से कहे कि मेरी कथा सुनने में रुचि बढ़े, मेरी आपकी सेवा में रुचि बढ़े, आपके दर्शन में रुचि बढ़े, जिस जिस इंद्रिय की रुचि नहीं है उसकी शिकायत लेकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा करो। आप परिक्रमा पूर्ण करते ही अनुभव करेंगे आपकी वो इंद्रिय ठाकुर जी की भक्ति में सजग हो जाएगी। इसीलिए उनका नाम गोवर्धन। अब हम अपनी बात बता रहे हैं प्रत्यक्ष। हमारे गिरधर लाल जी, अब हम रामानुज परंपरा से दीक्षित हैं, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गीय हैं। अब ब्रजवासी सब पुष्टि मार्गीय हैं, ब्रजवासी जन्म से ही पुष्टि मार्गीय होते हैं, ठाकुर जी से खूब लाड प्यार करते हैं, खूब स्नेह दुलार करते हैं इसलिए। लेकिन हमारी परंपरा प्रारंभ से दीक्षित रामानुज संप्रदाय में दक्षिण भारतीय परंपरा, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्ग के। अब वो कथा तो बड़ी है कि लाल जी पधारे कैसे हमारे पास, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो मुझे दिन रात एक ही चिंता रहती थी कि मुझे तो श्रृंगार आता ही नहीं है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या करें। तो आपको अपना अनुभव बता रहे हैं हम। मेरी दंडवती चल रही थी, दंडवती के बीच में ठाकुर जी आए थे, गोवर्धन की दंडवती कर रहे थे हम, उसके बीच में ठाकुर जी आए। तो जब ठाकुर जी आए, हमने जो थोड़ी बहुत दंडवती रह गई थी वो दोबारा प्रारंभ की, तो तब ठाकुर जी संग थे। दंडवती करते करते यही भाव रखा कि हे गोवर्धन नाथ जी, आपका श्रृंगार कैसे करें, आप आ तो गए हो, हमसे श्रृंगार होता नहीं है, हमसे आता नहीं है, हम कथा कहने में निपुण हैं, भजन कीर्तन पद गाने में निपुण हैं, भोग वोग भी थोड़ा बना लेते हैं उसमें भी निपुण हैं, ये श्रृंगार हमसे नहीं होता। और आप विश्वास माने, जिस दिन दंडवती पूरी हुई उस दिन से आज तक ठाकुर जी का श्रृंगार देखो आप, कैसे मधुर सजते हैं ठाकुर जी। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, हम छोटे छोटे बच्चों को, कई सेवा करने वालों को श्रृंगार सिखाते हैं ठाकुर जी का कैसे करना चाहिए, और कहीं सीखा नहीं, ये श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा। इसलिए जिस सेवा में आपको लग रहा हो कि आप ठाकुर जी को 100% नहीं दे पा रहे हो, जाओ वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा पूर्ण होते ही उस सेवा में आप निपुण हो जाओगे। इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। गो यानी इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, वो गोवर्धन। जितने भी रसिकाचार्य हमारे वृंदावन में हुए सब गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। क्यों? ताकि भजन में मन लगे, ताकि अच्छा एक और बात, कई लोगों में भक्ति आ जाती है पर फिर भी उनकी इंद्रियां, कुछ इंद्रियां सांसारी बनी रहती हैं। जैसे सबसे भयंकर है ये जीव। हम कथा तो सुनते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जीव के चट्टपने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। जीव नहीं काबू कर पाती अपने ऊपर। जाओ गोवर्धन परिक्रमा करो। जो इंद्रिय बिगड़ रही है उस इंद्रिय को भी निपुण करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी, उसके दोष को भी नष्ट करते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी। अनेक भाव हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है भक्ति पथ पर चलने वालों को जो भाव चाहिए वो प्रधान है। इसलिए जिस इंद्रिय को आप अपने वश में नहीं कर पा रहे, जाओ उस इंद्रिय की शिकायत लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा करो। 21 किलोमीटर पूर्ण होते होते वो इंद्रिय आपकी भगवत भक्ति में लीन हो जाएगी। ये विश्वास है हमारा। ऐसे ही नहीं है श्री गोवर्धन नाथ जी, ऐसे ही नहीं विराज रहे। हरिदास वर्य कहा गया है श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में। हम हरिदास हैं, और वो कौन है? बोले हरिदास वर्य, हरिदासों में भी श्रेष्ठ। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। ठाकुर जी ने उनको अपने नख पर धारण किया, पुनर्विराजमान किया। पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। आगे बंधुओं भागवत में फिर गायों ने भगवान का नाम रखा गोविंद, क्योंकि गौ की सेवा के लिए ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए।
गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। एक बात और कहें, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं, गौशाला जाओ, गैया को चारा खवाओ, गैया का गोबर उठाओ, गैया का दूध निकालो। यदि इन 3 कार्यों में आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, 3 कार्यों में किसी प्रकार का अपराध ना हो, ये ना लगे गैया खा तो नहीं जाएगी, गैया मार तो नहीं देगी, गैया से किसी भी प्रकार का यदि भय ना हो, तो समझना आप जो भक्ति कर रहे हो वो निपुण है। लेकिन गैया से किसी भी रूप में भय है, गोबर से घृणा हो रही है, गौमूत्र की सुगंधी से मन विचलित हो रहा है, तो समझना भी ठाकुर जी से कोसों दूर हो, आप समीप भी नहीं हो। हमारे लाल जी कैसे हैं, बोले गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी तो गौमूत्र में स्नान और कर लेते हैं, पुनर्गौरज सार्वभकम, और गौमूत्र से स्नान करने के बाद में पाउडर के रूप में गैया की रजी उठा के डाल लेते हैं अपने ऊपर। ऐसे हैं लाल जी। महाराज कभी गैया का दूध काटते हुए देखा ग्वारिया को, तो पीछे के पैर कई ग्वारिया बांध देते हैं दोहनी से, कई गैया जो होती हैं लात मार देती हैं, तो उनके पैर ऐसे बांध देते हैं। तब तो ठाकुर जी क्या करते हैं, कई बार तो गैया चराने जब जाते हैं तो दोहनी की ही अपने सिर पर पाग बांध लेते हैं, जिससे गैया के पैर बांधे गए हैं। भागवत में वर्णन आता, तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरः वन्य प्रशून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम कुणंत मनुरई रनुगीत कीर्ति। गैया से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, प्रेम भी नहीं अति प्रेम करते हैं गैया से। इतना प्रेम शायद ही किसी को ठाकुर जी ने किया हो जितना गैयाओं से करते हैं। इसलिए गाय से यदि आपको प्रेम है, गौ प्रिय लगती है, तो निश्चित है गोपाल जी को आप प्रिय लगोगे। ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए, गैयाओं ने भगवान का नामकरण किया। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा आती है। कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं, सांची वारे बताओ, इतने लोग करते हैं? बंधुओं, एकादशी क्या है? अनेक भाव हैं, पर हमारी दृष्टि में एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए व्रत करती है, ऐसी वैष्णव अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए व्रत करते हैं। और व्रत का कारण चाहे कुछ भी हो, पर एक ही प्रधान है कि प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति।